बुद्धिजीवियों ने जवाब दिया, उसी तरह से यूपी में भी इनको जवाब देगी। और जवाब ही नहीं, इनको ये पहचान बता देगी कि यूपी भारत की वो धरती है जो पूरे देश की राजनीति कराती है। इसलिए वो यूपी से ही तय करा देगी कि आप देश पे कब्जा होंगे या यूपी पे कब्जा रहेंगे। खेती के 3 कानून लाकर जो सरकार ने नीतियाँ बनाई, किसानों को बर्बाद करने की नीतियाँ बनाई है। किसान अब जाग चुका है। किसान अपने फसल का दाम चाहता है, फसल की लागत कम चाहता है। उसके बाद फसल को सरकार कारपोरेट घराने के हाथ नहीं बचवाने के मकसद से किसान आंदोलन कर रहा है। ये मेरा गुजारिश है कि देश भर के किसान, प्रदेश के किसान मजदूर जो इस खेती के कारोबार में 70% लोग लगे हुए हैं, उनका जीवन इसी पे था। आज जो सरकार ने कारपोरेट नीतियों के कारण, कारपोरेट के मुनाफे के लिए ऐसा कानून बनाया कि जो खेती को जो है कारपोरेट के हवाले कर दिया, जिससे कि पूरे देश की किसानी चौपट हो जाएगी। जो किसान अपने खेतों पे स्वयं का मालिक होता था वो मजदूर बन जाएगा, वो गुलाम बन जाएगा। मजदूरों के खाने के राशन कम बंद हो जाएंगे। इसलिए ये देश के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो चुनाव में मोदी जी जुमलेबाजी करके, झूठे वादे करके इन्होंने जनता को थकाया, 7 साल तक सरकारें बनाई, ये यूपी में भी वही हादसा होगा कि जिस तरह से बंगाल में किसानों और मजदूरों और बुद्धिजीवियों ने जवाब दिया, उसी तरह से यूपी में भी इनको जवाब देगी। और जवाब ही नहीं, इनको ये पहचान बता देगी कि यूपी भारत की वो धरती है जो पूरे देश की राजनीति कराती है। इसलिए वो यूपी से ही तय करा देगी कि आप देश पे कब्जा होंगे या यूपी पे कब्जा रहेंगे। इसलिए मैं राजकुमार पथिक 12 विधानसभा इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी परेशानी तो इस बार बुद्धिजीवियों से हो गई, छात्र नौजवानों बेरोजगारों को ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। किसान तो अपने खेत पे काम कर लेगा, मेहनत कर लेगा, लेकिन 1 साल के अंदर इन्होंने जो नौजवान जो बेरोजगार हुआ, जो शिक्षित होकर के उसकी उम्र ख़त्म हो गई और वो जो आज नौकरी पाने योग्य नहीं हुआ, सबसे पहली लड़ाई वो लड़ेगा। किसान उसके पीछे होंगे। मुख्य मुद्दा नौजवानों का होगा। सरकार चाहे जिसकी भी आएगी, अगर ये नीति नहीं बदली गई तो किसान मजदूरों का भला होने वाला नहीं है। भले जुमलेबाजी करके कांग्रेस की सरकार बन जाए या सपा की बन जाए या किसी की बन जाए, अगर नीतियाँ किसान और मजदूरों के हित में नहीं बनी, कारपोरेटों के हित में रही, तो ये दशा आगे भी हद से यही होगा। ये बताना चाहते हैं देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को कि आज भारत के अंदर जो भी बेरोजगारी है, जो भी आज खेती में संकट हो रहे हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस, ये जो है आम जनता के साधन हैं, इसको जो अगर आधे दाम पे नहीं बेचा गया तो इसका हद से आगे और भी होगा। फसल की लागत के दाम हैं, श्रम कानून में जो परिवर्तन किए हैं, यही इनके जो है ये पटरी पे उतारने के काम करेंगे।